एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग के बारे में। और ये मीटिंग में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है, क्या वो फैसले होंगे। और इसके साथ साथ हम जेबीटी रिक्रूटमेंट के बारे में भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एचपीएसएससी ने जो बम्पर रिक्रूटमेंट्स निकाले हैं उसके बारे में भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय पर मिलते रहें। ठीक है, आपको डेली अपडेट्स जो होते हैं वो हम अपने चैनल के थ्रू जो है आपको अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल यानी कि 28 सितंबर को जो है वो इस मंथ की जो है वो लास्ट कैबिनेट मीटिंग होगी और इसमें जो है वो सरकार कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैसले जो है वो लेना चाहेगी। और ऐसे में जितने भी हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए कल का दिन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके लिए जो है एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, तो कल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए डेफिनेटली काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे होगा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जो आउटसोर्स कर्मचारियों की जो एक पॉलिसी होगी उसमें क्या आपको जो है वो अलग होगा। ठीक है, जो हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए किस तरह की ये पॉलिसी हो सकती है। तो देखिए इसमें जो जॉब परमानेंसी है या जॉब सिक्योरिटी की बात जो है उस पे ज़्यादा फोकस होगा कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर हो कहीं ना कहीं, और आपको जो है वो इनसिक्योरिटी अपनी जॉब को लेके फील ना हो। इसी को सरकार जो है एक परमानेंसी का जो फॉर्म है वो देना चाहेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट जो है वो आउटसोर्स की पॉलिसी में ऐड ऑन हो सकता है। इसके साथ यदि हम बात करें तो सैलरी का काफ़ी झमेला रहता है आउटसोर्स की जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका। तो आउटसोर्स की जो सैलरी है उसको भी एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट के लिए आप जो है वो सैलरी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे सकते हैं, या फिर एक फॉर्म बना के या जो भी जिस तरह से है। तो सैलरी में जो है वो इरेगुलरिटी ना हो, उसमें रेगुलरिटी बनी रहे, इसके लिए भी सरकार जो है वो कोशिश करेगी कि सैलरी उनको जो है वो जल्द से जल्द हर मंथ जो है वो टाइम से मिल जाए, ताकि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको जो है वो ज़्यादा सफ़र या ऑप्रेस्ड वो फील ना करें। तो ये भी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट एक तरह से फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है वो रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लेने का तो मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है। वो तो इन फ्यूचर की बात है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा या फिर उनको जो है वो रेगुलर किया जाएगा। यहाँ पे इस तरह का कोई भी मेरे ख्याल में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी उनको फ़िलहाल एक तरह से परमानेंसी या फिर जॉब सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन की कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलराइजेशन की। ये मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि इन फ्यूचर ही सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अब जल्द से जल्द जो है सरकार आउटसोर्स के लिए जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे उसको जो है वो शॉर्ट आउट करना चाहेगी। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे और भी फैसले हैं जिनको लेके जो है सरकार काफ़ी एक तरह से सीरियस है, उन पे भी कल बात जो है वो हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है, वो टीजीटी और पीजीटी का जो एक तरह से नोटिफिकेशन है या फिर आप अप्रूवल की बात करें तो वो कब तक होगा, क्योंकि जेबीटी का कल आप लोगों ने देख लिया होगा जो एचपीएसएससी ने नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया है। इसमें जेबीटी के तकरीबन यदि हम बात करें तो 467 जो एक तरह से पद हैं वो भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी को अभी तक जो है वो डिस्कार्ड किया है। तो ऐसे में सरकार ज़रूर चाहेगी कि चुनाव से पहले पहले एटलीस्ट जो है वो नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी का हो जाए। बाकी एग्ज़ाम्स एज़ वी ऑल नो कि इस साल एग्ज़ाम की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, चाहे आप लोग जेबीटी का बात करो, टीजीटी का बात करो या फिर पीजीटी का बात करो। एग्ज़ाम्स मोर लाइकली जो हैं वो नेक्स्ट ईयर ही होंगे। और ऐसे में जितने भी आप यहाँ से बात कर लो तो टीजीटी या फिर पीजीटी या फिर डीएम शास्त्री के जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं वो भी एक तरह से वेट में बैठे हैं कि कब सरकार जो है उनके लिए भी जो है वो अप्रूवल जो है वो देगी, उनके पदों को भी भरने की कोशिश जो है यहाँ से की जाएगी। तो ऐसे में यदि आप बात कर लो पीटीआई की, ठीक है, डीएम की,
और शास्त्री की, ठीक है। तो ऐसे में ये सब भी जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में है कि कब जो है उनको लेके कैबिनेट में कुछ अपडेट जो है या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है, ठीक है। तो ऐसे में अब यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी जो है वो मोर लाइकली आपको यहाँ से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है देखने में मिल सकता है। फिर ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट का जो काम है, ऑफिशियल काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर यदि अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं होता है इन पीटीआई का, डीएम का, शास्त्री का, जेबीटी, पीजीटी का, तो खैर काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कल जो है एचपीएसएससी ने हिमाचल प्रदेश में जो है वो तकरीबन 1647 पद भरने का जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो है वो जारी कर दिया है। डिफरेंट आपको जो है वो डिपार्टमेंट में काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो यहाँ से देखने को आपको मिल रहे हैं। यहाँ से यदि हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के जो है वो 28 पद यहाँ से भरे जाएंगे, और इसके बारे में मैंने वीडियो कल बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आप चैनल पर जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख जाएं, आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर के जो हैं वो 28 पद यहाँ से भरे जाएंगे, और जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं उनको 33 ईयर्स तक जो है वो एक तरह से रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जेबीटी भर्ती नियम नहीं बदले हैं, और ऐसे में बहुत सारे आपको अदर सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एक तरह से बीएड वाले एक तरह से डिस्कार्ड हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट टू ऑर्डर वहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशल नोट बन के वहाँ पे लिखा गया है कि एक तरह से सब्जेक्ट टू ऑर्डर ये बात है। गाइज़ यहाँ पे जेबीटी भर्ती में यदि हम बात करें तो जो मामला है, अभी जो नोटिफिकेशन एचपीएसएससी ने निकाला है उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है। एक स्पेशल नोट बना के जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ऑर्डर, इसमें हमें ये चीज़ जो है वो समझनी चाहिए कि अभी तक जो है वो मामला जेबीटी वर्सेस बीएड का जो है वो हाई कोर्ट में है, और एक मामला जो है बीएड वर्सेस जो जेबीटी का है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी कि क्या अब जेबीटी की भर्ती में बीएड कैंडिडेट जो हैं वो इन बोर्ड होंगे या फिर नहीं होंगे, या कम्प्लीटली जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे यहाँ से बीएड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट का वर्डिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज़ आप ध्यान से यहाँ से जो है वो समझ लें, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वाइल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।